सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के सारणिक चैप्टर के प्रश्नावली 4.5 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, अगर पिछले कक्षा से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोगों को ज्ञात है तो पिछले क्लास में हम कुछ होमवर्क भी दिए थे। यस या नो दिए थे ना? तो आप लोग ऐसा काम करेंगे, आई थिंक जैसा हम देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस या नो? 1 से लेकर के 13 तक ऑलरेडी हम बता चुके थे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपका होमवर्क में था। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 14 से लेकर के 18 तक के प्रश्न में डाउट आप लोग पूछ लेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट बोलिएगा। डाउट प्रश्न कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना है बोलिए। एक क्वेश्चन आपका कौन सा है? 15। नेक्स्ट बोलिए। 15 के बाद देखिए, अगर जिन विद्यार्थियों से 15 नहीं बना है, हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं उनसे 16 भी नहीं बना होगा। अरे है ना? तो 15 बताएंगे तो 16 भी बन जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? 15 16 दोनों मत पूछिए, ठीक है? 15 बताएंगे 16 बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़िएगा। 17 18 में कोई डाउट? क्या 14 भी नहीं बना जी? क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं बना है। चलिए 14 के बाद 15 पीछे 17 18 में एनी डाउट? चलिए सर आइए, एग्जाम्पल में आ जाइएगा। एग्जाम्पल आइएगा। एग्जाम्पल आप लोग को हम दिए थे आई थिंक 24, 25 और 26। यस या नो? एग्जाम्पल में 24, 25, 26। एनी क्वेश्चन डाउट? 26 नहीं बना? चलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहे हैं विद्यार्थी लोग एग्जाम्पल का 26। मतलब ये 3 प्रश्न हम बताएं। एग्जाम्पल का 26, 14 और 15, प्रश्नावली 4.5 समाप्त। यस या नो? तो एक बात सुन लीजिए, कोशिश करते हैं आज की कक्षा में ये प्रश्नावली 4.5 समाप्त करने का, और नेक्स्ट क्लास में 4.6 समाप्त करेंगे, और समाप्त करने के बाद सारणिक चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। ठीक है? फिर आपका मैथ में 2 चैप्टर फिनिश। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ITF। राइट, चलिए आइएगा, एक साइड से आइए। सबसे पहले एग्जाम्पल 26, फिर 14 और फिर क्या 15। आइए सर। उदाहरण 26, पेज नंबर कितना बाबू? 142। पेज नंबर 142। क्या कहना सुनिएगा। प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित करने का मतलब सिद्ध करना। A बराबर 2 3 1 2। देखिएगा वो क्या बोल रहा है। प्रदर्शित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। A बराबर 2 3 1 2। समीकरण A स्क्वायर माइनस 4A और प्लस I बराबर क्या 0। आपको प्रूफ करना है। A का स्क्वायर माइनस 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। फिर क्या कहता है सुनिए, इसमें 2 प्रश्न हैं। जहां I 2 × 2 का एक तत्समक आव्यूह है। ये तो हम लोग सब जानते भी है। I को अंग्रेजी में आइडेंटिटी, देखिए साथ साथ जब क्वेश्चन आप लोग से पूछे तो आप लोग रिपीट करके जवाब देते रहिए, तब थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। 2 × 2 का एक तत्समक आव्यूह है, और O 2 × 2 कोटि के एक शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला? I एक तत्समक आव्यूह जिसकी कोटि 2 × 2, और 0 एक कौन आव्यूह? शून्य आव्यूह, उसका भी कोटि 0। ये क्या कहते हैं इसको? 2 × 2 का। तो पहले आपका ये प्रूफ करना है, और फिर इसी की सहायता से A इनवर्स निकालना है। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, सबसे पहले देखिएगा। अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि जब प्रश्न प्रूफ करना है तो आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमको वैल्यू क्या क्या चीज का चाहिए। वैल्यू क्या चीज का चाहिए सर? A स्क्वायर। फिर कितना है? फिर किसका? I का।
तो आइए सर, सबसे पहला हम लोग वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करते हैं ए का स्क्वायर। बताइए ए के स्क्वायर को क्या लिखेगा आप? ए इंटू ए। आप खुद बताइए ए का वैल्यू 2 3 1 2 हो गया सर। पुनः ए का वैल्यू 2 3 1 और कितना 2। एनी प्रॉब्लम सर यहां तक? आइए फटाफट, अब मल्टीप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले रो को पहले कॉलम, 2 दूनी 3 इकाई 3, 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3, 4 और 3 कितना 7, द्वितीया 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 2 4, 1 तिया 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। एनी प्रॉब्लम सर? आप लोग खुद बताएं, ये जो हम लोगों के पास आ गया ये वैल्यू किसका? ए स्क्वायर का। चलिए सर, इसका काम हो चुका। नेक्स्ट कितना ए चाहिए? कितना ए? सर यहां पर लिख देंगे हम लोग, यहां पर लिख देंगे कितना ए बराबर 4 है। 4 का 4। बताइए सर ए का वैल्यू क्या है? 2 3 1 2। आप लोग सारे बच्चों को ज्ञात है, यदि हम लोग आव्यूह में किसी अचर पद से गुना करते हैं तो सारे अवयव में वो गुना होता है। यस या नो? कितना से सर? 4 से। बताइए कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इकाई 4 और 4 दूनी 8। एनी प्रॉब्लम सर? देखिए वैल्यू चाहिए था ए स्क्वायर, ऑलरेडी डन। वैल्यू चाहिए 4a, ऑलरेडी डन। वैल्यू चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो तो हम लोग जानते हैं 1 0 0 और 1। तो अब हम लोग चल सकते हैं कहां से? प्रश्न से चलेंगे कि एलएचएस चलेंगे? कहां से? एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में क्या देता है बोलिए? ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस क्या आई है सर। आप लोग खुद बताएं, सबसे पहले क्या बोला? ए स्क्वायर। वैल्यू सर 7 12 4 और कितना 7 माइनस 4 का माइनस कितना ए? माइनस कितना ए? 4a का वैल्यू सर 8 12 4 8 है सर, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। कोई दिक्कत? आप सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है, ठीक है, आप सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है कि अगर आव्यूह को आपस में जोड़ना हो या आव्यूह को आपस में घटाना हो या आव्यूह को आपस में इक्वेट करना हो, बराबर करना हो, तो जो उसके संगत अवयव होते हैं उसी के साथ करते हैं। 11 को 11 के साथ, 12 को 12 के साथ, 21 को 21 के साथ और 22 को 22। बताइए सर ये कितना है? 7 क्या में? प्लस में। और 1 भी क्या में? 7 और 1 कितना? 8। 8 क्या में? प्लस में। और 8 क्या में? है ना? बताइए आप लोग खुद बोलिए। 8 1 प्लस में और 8 1 माइनस में, मतलब लिख दें 8 और माइनस कितना 8। नेक्स्ट 12 क्या में? ये 12 और यहाँ 0, मतलब सिंपल यहाँ बच जाएगा 12 और माइनस कितना 12। नेक्स्ट 4 प्लस में 4 माइनस में 0 प्लस में, मतलब सिंपल 4 माइनस 4। नेक्स्ट 7 प्लस में 8 माइनस में 1 प्लस में, 7 और 1 कितना 8, मतलब 8 और माइनस 8। ये से ये, ये से ये, ये से ये से ये गया, मतलब सिंपल कितना बच गया बोलिए? 0 0 0 0 0 0 बच गया, मतलब सिंपल 0। आरएचएस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक प्रश्न ये था जो हम लोग प्रूफ किए अभी। एक प्रश्न ये है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर क्या 0। एक क्वेश्चन ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसी की सहायता से आई थिंक जो हम लोग प्रूफ किए हैं, आई थिंक उसी की सहायता से हम लोग को क्या ज्ञात करना है बोलिए सर? क्या ज्ञात करना? इसी की सहायता से हमको चाहिए कौन इनवर्स? ए इनवर्स। तो बताइए अब क्या लिखेंगे? कहां से चलेंगे बताइए? तो यहां पर लिखेंगे। अब चल लेते हैं हम लोग कहां से बोलिए? प्रश्न से। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस का मामला खत्म हो गया, अब एलएचएस और आरएचएस से नहीं चलना है। ठीक है, प्रश्न से गौर कीजिए। इक्वेशन क्या दे रहा है हमको पहले ये बताइएगा। ए स्क्वायर माइनस कितना ए? 4a प्लस क्या है बोलिए? प्लस क्या सर? आई और बराबर क्या 0। आप लोग को इस टाइप का प्रश्न बताए थे। सबसे पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलएचएस में है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहाँ? आरएचएस में। क्या हो जाएगा सर बोलिएगा? ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर माइनस आई। एनी प्रॉब्लम सर यहाँ तक?
आप लोग को यहां के बात बताए थे, इसकी सहायता से ए इनवर्स, अगर इसकी सहायता से ए इनवर्स, तो क्या ए इनवर्स कहीं मौजूद है? तो क्या काम करते थे, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करते थे, गुना करते थे। यस या नो? यहां पर लिख दे, क्या लिख देंगे सर बोलिए, ए इनवर्स से, ए इनवर्स से एक तरफ की दोनों तरफ, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करने पर, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर। बताइए सर, अगर ए इनवर्स से कीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर इंटू कौन इनवर्स, ए इनवर्स, माइनस यहां क्या हो जाएगा 4a इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस आई इंटू क्या, ए इनवर्स। क्या सर यहां तक आप लोगों के साथ चर्चा ऑलरेडी हो चुका था कि नहीं हुआ था? बताइएगा हाँ या ना। यहां तक हम लोग चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? आप लोग को एक इक्वेशन भी हम बताए थे। कौन सा इक्वेशन था भाई? इक्वेशन था, बताया गया था कि a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और ए इनवर्स परिभाषित कब होता था, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता था, तब। चर्चा किए थे इस बात का कि नहीं किए थे? दोनों पॉइंट का चर्चा किया गया है। तो हम लोगों का कोशिश क्या रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स के फॉर्म में लाने का। बताइए यहाँ ए कितने बार है, कितने बार, 2 बार। सर इसको ऐसे लिख सकते क्या, ए इंटू कौन इनवर्स, ए इनवर्स, माइनस 4 ए इंटू कौन इनवर्स, ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कई के बराबर, कई के बराबर, चाहे 1 इंटू 1 का हो, 2 इंटू 2 का हो या 3 इंटू 3 का हो, कितने के बराबर, 1 के बराबर। मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस कौन इनवर्स, ए इनवर्स। कोई दिक्कत? अब बताइए ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हो जाएगा ए इंटू आई और माइनस 4 इंटू क्या बोलिए, ए इंटू आई और माइनस 4 इंटू क्या हो गया, आई। अब बताइए ये बराबर बराबर माइनस कौन इनवर्स, ए इनवर्स। अब बताइएगा ये ए है, आव्यूह है ना, तो आव्यूह में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या के बराबर, 1 के बराबर। तो 1 में करेंगे ए से, सिंपल क्या आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ए और माइनस कितना आई, 4 आई बराबर कौन इनवर्स, माइनस ए इनवर्स। माइनस इधर खींच ले, क्या हो जाएगा बोलिएगा तब लोग, ए इनवर्स बराबर, जब माइनस से इधर गुना होगा चिन्ह परिपाटी में, तो 4 अब माइनस 4 आई की प्लस 4 आई, ए प्लस में कि ए माइनस में। चलिए सर आइए, 4 का 4 आई बोलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 और 1, और माइनस का आता है ए का वैल्यू क्या है, 2 3 1 और कितना 2। आइए सर यहां पर क्या बोलता है, क्या हो जाएगा, कितना बोलिए, 4 0 0 4, यस या नो? क्या देगा चिन्ह, माइनस, यहाँ 2 3 1 और कितना 2। आइए सर घटा लीजिए, 4 में से 2 गया, कितना 2, 0 में से 3 गया, क्या होगा -3। नेक्स्ट 0 में से 1 गया, -1, और 4 में से 2 गया 2। ये बताइए यही आपका क्या हो गया आंसर, और ये वैल्यू किसका आ गया, ए इनवर्स का। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जिन विद्यार्थियों से ये प्रश्न नहीं बना था, अब आप देख सकते हैं कि कहाँ फॉल्ट आपका हुआ, कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में, जहां भी फॉल्ट हुआ आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर बिना विलंब जल्दी से आप लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को पिन डाउन कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 डन हो गया, नेक्स्ट 14 और फिर करेंगे 15। जल्दी से कीजिएगा आप लोग बिना विलंब का। मिटाते हैं, चलिएगा
आइए, नंबर कौन सा? 14। कौन कौन विद्यार्थी से क्वेश्चन नंबर 14 बन गया? हाथ खड़ा कीजिए तो। 1 2 बस। क्या? तब तो फिर दिक्कत है, निकल जाना चाहिए। अगर ये निकल गया तो भी निकल जाना चाहिए था फिर। आइए देखिएगा, है प्रश्न ठीक शानदार में, ध्यान देना। यदि ए बराबर, ए है तो यदि हमको राहत दे रहा है बाबू, ए बराबर 3 2 1 और क्या 1, 2 इंटू 2 का है तो 3 इंटू 3 का रहता, माथा खराब कर देगा। यदि ए बराबर 3 2 1 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको वैल्यू निकालना है किसका? बोलिए, ए का, और वैल्यू किसका? बी का। कहता है क्या? कब? जब आपका ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल्स टू क्या? 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। ये समीकरण मेरे पास होगा, ये समीकरण मेरे पास होगा, तो आप इसकी सहायता से इस स्मॉल ए का और स्मॉल बी का आप वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न ये पूछा गया, ठीक है। थोड़ा सा विद्यार्थी लोग, आप लोग क्या काम कीजिएगा, सिंसियर हो करके, थोड़ा सा सिंसियर हो करके, ध्यान दे करके आप लोग क्या काम करिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको किसका वैल्यू चाहिए? बोलिए, ए स्क्वायर का। बाबू ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू क्या? ए। आप लोग खुद बताएं, ए का वैल्यू 3 2 1 1, यहां भी ए का वैल्यू 3 2 1 1 हो जाएगा। बताइए सर, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 3 3 9, 2 1 2, 9 और 2 कितना? 11। अब सिंपल हमको उतना लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 और 2 8, राइट। 1 3 3, 1 1 1, 3 और 1 4, 1 दूनी 2, 1 1 1, 2 और 1 कितना? 3। सर ये वैल्यू किसका? ए के स्क्वायर का। ए के स्क्वायर का आ गया। नेक्स्ट है ये ए इंटू ए, मतलब इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बी इंटू आई जरूरत ही नहीं है। सर कहां से चलने की कोशिश करते हैं? नहीं, एलएचएस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ए बी का वैल्यू निकालना है। कहां से चलते हैं? बोलिए, प्रश्न से, राइट। देखिए, प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न से में आपके पास इक्वेशन क्या है? ये बोलिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल्स टू 0, राइट। आइए सर, सर्वप्रथम वैल्यू कौन स्क्वायर का? ए स्क्वायर का। क्या है सर? 11 8 4 और 3। कोई समस्या? प्लस ए का ए, किसका वैल्यू सर? ए का वैल्यू 3 2 1 और 1 प्लस बी का बी। कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 और इज इक्वल्स टू कितना? 0। कितना? 0। 0 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 में 0 0 0 और 0। क्या सर, अगर यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो आप हमसे क्या काम कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। बोलिए, यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत? तो आइए, अब आप लोग इतने एनफ स्मार्ट हैं, चेहरा से तो कम स्मार्ट हैं लेकिन दिमाग से इतना स्मार्ट हैं कि अब आप लोग देख रहे हैं प्लस, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, ए और बी मल्टीप्लाई पहले कर लें। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा सर, सब लोग देखिएगा, यहाँ कितना? 11 8 4 और कितना? 3। क्या चीज़ का चिन्ह सर? प्लस का। देखिए, ए में 3 से 3 ए, फिर 2 ए, यहाँ भी एनी प्रॉब्लम? क्या चीज़ का चिन्ह? प्लस। यहाँ क्या होगा? बी 0 0 बी, कोई दिक्कत? बराबर। यहाँ सर 0 0 0 0, एनी प्रॉब्लम? अब बताइए, आप लोग को बोले थे यदि कोटियां समान हो, यदि कोटियां समान हो तो आव्यूह के संगत अवयव को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और साथ ही साथ उसको इक्वेट भी, बराबर भी कर सकते हैं। यस या नो? बोलिए सर। यहाँ गौर कीजिएगा, ये आपका
A11 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 A11, यस या नो? आगे बोलिए सर। A12 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 A12, A21 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 A21, A22 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 A22। क्या ऐसा किया जा सकता है? ये डिजाइन आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, राइट। चलिए सर, आइए फटाफट हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। 11 बाबू, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 8 प्लस 2a, देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं 8 प्लस कितना है 2a प्लस 0 बराबर 0, प्लस 0 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सर सेकेंड। नेक्स्ट 4 प्लस a प्लस 0 बराबर 0, 4 प्लस a प्लस 0 बराबर 0। इक्वेशन संख्या कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, 3 प्लस a प्लस b, हाँ बराबर क्या 0। सर इक्वेशन नंबर कितना? 4। अब देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करेंगे, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे तो आप खुद बोलें आपको वैल्यू किसका किसका चाहिए? ए और, अरे ए और बताओ, ए और बी कितना अननोन है? 2। कितना? 2। तो 2 अननोन निकालने के लिए कितना समीकरण चाहिए? 2। अगर यहां पर 4 समीकरण ना हो करके अगर 2 समीकरण भी होता तो वैल्यू ए और बी का आसानी से निकल जाता। यस या नो? अरे निकल जाता। तो आइए सर, सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए जिसको आसानी से ढूंढिए जिसमें एक ही चर पद हो। देखो तो 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर कितना? 0। मतलब बताइए हम चल लेते हैं कहां से? समीकरण नंबर कहां से? अगर समीकरण सेकंड चलिए, क्या कहता समीकरण सेकंड बोली तो 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर क्या सर? 0 है ना जी? क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2a बराबर 0। यहाँ क्या होगा सर बोलिए? 8 2a क्या में? इधर आके माइनस 2a, 2 चौके 8। आप खुद बता दे a का वैल्यू कितना? -4। अब आप वैसा समीकरण ढूंढें, क्योंकि हमको मालूम है कि a जब हम फाइंड कर चुके तो अगला फाइंड करना है b। आप वैसा समीकरण चारों में ढूंढे जिसमें a और b दोनों हो। कौन कौन सा है? समीकरण नंबर फर्स्ट में भी a और b दोनों है, और समीकरण नंबर 4 में भी a और b दोनों है। यस या नो? बोले 1 में रख लें कि 4 में रख लें? 4 में। तो लिख देते हैं सर a का मान समीकरण नंबर कितना में बोलिए? समीकरण नंबर 4 में रखने पर 4 क्या कहता है भाई बोलिए तो? 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। आप खुद बताएं, 3 का 3 प्लस a का वैल्यू -4 प्लस b बराबर 0। क्या होगा सर बोलिए? 3 प्लस गुने माइनस, -4 प्लस b बराबर 0। 4 में से 3 गया, -1 प्लस b बराबर, इधर -1 उधर आके, मतलब बोलिए b बराबर कितना आ गया? +1 आया। मतलब लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे सर बोलिए? अतः a बराबर -4 तथा b बराबर 1। यही क्या हो जाएगा आंसर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई फॉल्ट? चलिए, अगर कुछ नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 14 हो गया। जल्दी से एक बात आपको हम सजग कर रहे हैं सर, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। चलिए बिना विलंब का जल्दी से पिन डाउन कीजिए आप लोग, फटाक सा। अब देखिए जो फंस रहे थे विद्यार्थी कहाँ फंसे हैं। देखिए सर, कितना विद्यार्थी सोच सकते हैं क्या है सर, आप बोले कि इसमें एक ही चर पद था, तो चले आप समीकरण 2 से
अगर हमारा इच्छा हो 3 से, क्या कि 3 में भी एक ही चर पद, चल सकते हैं कि नहीं? चल सकते हैं। देखिए हम बताते हैं, ए का ये हो जाएगा 4 इधर क्या में प्लस में, इधर आके माइनस में, सिंपल। ए का वैल्यू कितना? -4। 3 से भी चलिएगा तो ए का वैल्यू -4 और 2 से भी चलिए तो ए का वैल्यू कितना? -4। सेम ही है दोनों में। क्लियर? कहीं से भी चलिए, अगर समीकरण हम 4 में रखे ए का वैल्यू तब पर भी आया बी का मान 1, और अगर 1 में रखिएगा तब पर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। कोई समस्या? चलिए आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। कहाँ गए डस्टर जी मिटाने वाला? अच्छा सॉरी। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है। बताइए, डस्टर मेरे हाथ में ही है, हम ढूंढ रहे हैं। ओह शिट सर, 15 बताएंगे आज प्रश्नावली 4.5 का समाप्ति। नेक्स्ट क्लास 4.6, अगला क्लास सारणी का लास्ट क्लास है। ठीक है, बस 4.6 एक क्लास में, 4.6 एक क्लास में, सारणी का लास्ट क्लास नेक्स्ट वाला। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ITF। अब आ गया फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अब भरमार चलेगा। अभी चला इतना दिन लगभग 1-2 महीना, 2 × 3 6, 4 × 2 8, 5 × 3 15, और चला ना भी। अब चलेगा फिर साइन थीटा कोस थीटा। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा? अब आने वाला है त्रिकोणमिति पुनः। ठीक है, और अब जो आएगा त्रिकोणमिति अब जान नहीं छोड़ेगा। ITF में ट्रिगो, डिफरेंशिएशन में ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ट्रिगो, इंटीग्रेशन में ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ट्रिगो, सब जगह त्रिकोणमिति मिलेगा 4-5 चैप्टर में। ठीक है, और एक चैप्टर आपका कंटिन्यू कम से कम 10 क्लास 12 क्लास 10 क्लास 12 क्लास होगा ही होगा। ठीक है, चलिए सर आइए लास्ट प्रश्न 4.5 का शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दो, लास्ट प्रश्न 15। आव्यूह ए बराबर, गौर कीजिएगा, आव्यूह ए बराबर 1 1 1, बात नहीं करो, 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? AQ माइनस 6A का स्क्वायर प्लस 5A और प्लस 11I बराबर 0। पहले आपको दर्शाना है बाबू, लिखो मत, पहले आपको सिद्ध करना है और फिर इसकी सहायता से कौन इनवर्स? ए इनवर्स निकालना है। देखिए हम कोशिश करेंगे कि इतना पूरा इसको हम सॉल्व ना करें। ठीक है, पूरा इसको सॉल्व ना करें क्योंकि काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है इसमें। आइए फिर भी प्रयास करते हैं, जितना देर तक टाइम अलाउ करता है उतना देर तक इसको हम बताते हैं। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? आइए कौन सा? 15। आइए सबसे पहले सर ए का, लेकिन ए का क्यों ज्ञात करने के लिए पहले कौन? ए स्क्वायर। आइए सर देखिए, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, खुद बोले सर ए का वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। कोई दिक्कत सर? यहां देखो बाबू, इंटू क्या है? 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। कोई कंफ्यूजन? आइए फटाफट कैलकुलेशन वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम दनादन। बताइए सर, 1 इकाई 1 1 इकाई 1 1 दूनी 2 1 1 2 कितना? 4। नेक्स्ट 1 इकाई 1 1 दूनी 2 और 1 इकाई -1 से +1 कैंसिल, सिंपल बच जाएगा कितना? 2। नेक्स्ट 1 इकाई 1 तिया -3 1 तिया +3 से -3 कैंसिल, सिंपल बचिए कितना? 1। खोपड़ी काम कर रहा है ना कि हमको लिखना पड़ेगा?
कर रहा है? नहीं कर रहा है तो 7 8 हो जाकर बैठिए, काम करना शुरू हो जाएगा। आइए, कैमा रो, कैमा कॉलम, आइए, एक इकाई, एक दूनी 2, 3 दूनी 2 1 3, 3 में से -6 गया, -3। नेक्स्ट आओ सेट हम लिखते चलते हैं, लिखो मत अभी तुम लोग, नहीं तो निकलवा जाओगे। एक इकाई 1, 2 दूनी 4, अब -3 में -1 3 से 4 3 7 और 1, कंफ्यूजन। नेक्स्ट, एक इकाई 1, 3 दूनी और 3 तिया -15, -15 में से 1 गया, -14। कोई दिक्कत सर? नेक्स्ट आइए, तीसरे रो से पहले कॉलम, 2 इकाई 2, -1 में 1 से 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 में से गया 7, 2 इकाई 2, 1 दूनी -2 और 3 इकाई -3, इसे कैंसिल, सिंपल -3। कोई दिक्कत? 2 इकाई 2, 3 इकाई +3 और 3 इकाई 3 तिया 9, 9 3 12, 12 और 12 2 14। बोलिए सर, ये वैल्यू आ गया किसका? ए स्क्वायर का। नेक्स्ट हमको वैल्यू चाहिए ए का क्यू। ए के क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए। आप खुद बताएं, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, ये वैल्यू है ए स्क्वायर का। नेक्स्ट चाहिए अपन को ए क्या है? 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। आइए सर, आप लोग कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, कैलकुलेशन में भाग लीजिए। देखिए वही तरीका, यहां देखो, लिखो मत अभी। 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, 1 दूनी 2, 4 2 6 2 8, 4 इकाई 4, 2 दूनी 4, 1 इकाई -1, 4 4 8, 8 में से गया 7, 4 इकाई 4, 3 दूनी -6, 1 तिया 3, 4 3 7, 7 में 6 गया। कोई कंफ्यूजन? आइएगा नेक्स्ट, 3 इकाई -3, 8 इकाई 8 और 14 दुनाई -28, -28 में से 8 गया -20 और -20 और -3 -23, 3 इकाई -3, 8 दूनी 16 और -14 में +1 से कितना? 14, 16 14 30, 30 में से 3 गया 27, -3 में 1 से -3, 8 में 3 से -24, 14 में 3 से -42, -42, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 माइनस कितना? 69। कोई दिक्कत है क्या सर? नेक्स्ट, कैमा रो, कैमा कॉलम, 7 इकाई 3 इकाई 14 दूनी 35, 35 में से 3 गया कितना? 32। नेक्स्ट, 7 इकाई 7, 3 दूनी -6 और 14 में 1 से -14, -14 और -6 -20, -20 में 7 गया -13। नेक्स्ट, 7 इकाई 7, 3 तिया +9 और 14 में 3 से 14 तिया 42, 42 और 9 51, 51 और 7 कहीं कहीं गलत पकड़ाया, गलती निकला। अब बताइए, अब अगर ये नहीं करने आता है तो इसका विकल्प मेरे पास नहीं है, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 12वीं क्लास की पढ़ाई छोड़ करके
और 2 गुण नहीं, 8वीं क्लास में भी नहीं, ये सब चौथा पांचवा में सिखाया था कॉपी पर देख के। बाबू लाइन खींच के, एक लाइन एक लाइन, अगला में एक लाइन एक लाइन एक लाइन, 1 2 3 4 5। देखो 3 और 2 जोड़ के 5 आवेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके सिवा कुछ है इसमें, ये बताइए हमको। आइए अब हमको यहाँ तक पहुँचाइए दिए हैं तो आगे भी पहुँच जाते हैं। कहाँ से चलते हैं बोलिए? LHS से हैं? अच्छा उन्हें 5A जी कर लेंगे ना, 5A में तोप नहीं चलाना है। आजा, कहाँ पर करने? आओ आओ, छूट गया तो कहो माँ का ये 5A बता दो। A का वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलो फटाफट बताओ। 5 इकाई 5 इकाई 5 इकाई 5। भाई बाउंड्री लाइन चेंज करो तुम अपना, तुम ऐसे हो जाओ। ये हैं 5 इकाई 5 5 दूनी 10 5 तिया। गुड, शाबाश, है ना? 5 दूनी 5 इकाई 5 तिया। खूब मजा आ रहा होगा क्या? ठीक है सर। अच्छा हो ना, कहाँ से? AKQ माइनस 6A स्क्वायर बताइए प्लस का A प्लस 11I। आजा, अभी कोई लिखो मत, पहले समझ लो। यहाँ पे देखो बड़ा मजेदार कैलकुलेशन होने वाला। AKQ वैल्यू बताइए 8 7 -1 ओ सॉरी 23 27 -69 32 -13 और 58 माइनस का स्क्वायर। बताओ ये वैल्यू किसका आया? यस हो गया। इसमें गुना कितना से? सभी अवयव में गुना करके बताते चलो। 4 में 6 से बताओ फटाफट। 6 दूनी 6 इकाई 6 तिया -18 6 8 48 और 14 छक 14 छक। नेक्स्ट 7 छक 3 छक -18 और 14 छक। एनी प्रॉब्लम? क्या क्या चीन कितना है? 5 का वैल्यू आया 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15। एनी प्रॉब्लम? प्लस कितना आई? तो जहां जहां 1 होता है उसमें मल्टीप्लाई कितना से? 11 से। मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यस या नो? आइए अब क्या काम करते हैं सर, देखिएगा। हम सब के लिए नहीं, सिंपल एक आधों के लिए हम बता देते। देखिए 8 क्या में? प्लस में। 5 क्या में? 8 और 5 कितना? 13। 11 क्या में? 13 और 11 24। 24 प्लस में, आई 24 है ना? मतलब इसको आप देखिएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, बराबर 0। और जस्ट प्रूफ। अब हमसे ये मत उम्मीद कीजिए कि सर 7 और 5 12 प्लस में, आई 12 माइनस में 0। देखिए 1 प्लस में और 5 प्लस में, 5 और 1 6, लेकिन 6 माइनस में 0। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या? मुद्दे की बात पे अब आते हैं। अब बताइए सर इसकी सहायता से कौन इनवर्स अब निकालना है? चलिए बतियाओ नहीं, कहां से चलेंगे बताओ तो। अब बताओ बाबू कहां से? अरे कहां से? बैठ जाओ, माथा पर सवार मत रहो। बताओ क्या है इक्वेशन? बोलो। AKQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस
11i बराबर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले को दूसरे साइड कितना होगा बोलिए, AK³ माइनस 6A का स्क्वायर प्लस 5A बराबर माइनस 11i। इक्वेशन तो मालूम है, ए इनवर्स निकालने के लिए कौन तरफ, दोनों तरफ, किससे, ए इनवर्स से, क्या करने पर, राइट। अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे, गौर कीजिएगा सर, सारे बच्चे लोग देखिए या का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। जब ए का क्यू है, ए के क्यू में करेंगे तो ए के क्यू और गुने ए का इनवर्स, हाँ है ना, क्या का चिन्ह माइनस 6 ए का स्क्वायर, इसको लिखते ए इंटू कौन इनवर्स, और होगा ये ना 6 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स और बराबर माइनस 11i और इंटू ए इनवर्स। सर ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई के बराबर, यस या नो। अब बताइए ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो गौर कीजिएगा, ये कौन के क्यू, ए के क्यू, लिख इसको ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6 का 6 ए, इसका वैल्यू किसका, आई, प्लस 5 का 5 इसका वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या के बराबर, 1 के बराबर। तो देखिए इसमें लिख देते हैं 5i और बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस 11 और इंटू कौन इनवर्स, ए इनवर्स, यस या नो। गौर कीजिएगा, फिर ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई, मतलब ये कितना स्क्वायर, इसमें तो ए इंटू आई रहेगा, मतलब सिंपल इसको लिख ले रहो, ए स्क्वायर और इंटू क्या आई माइनस 6a और क्या होगा बोलिए आई, प्लस कितना आई और बराबर माइनस 11 इंटू ए का इनवर्स। ये बताइए 11 क्या में, माइनस में नहीं कहेंगे, इधर माइनस है, इधर आकर चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिएगा आप लोग खुद, माइनस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस 6ai माइनस 5i बराबर कौन इनवर्स, 11a इनवर्स। अब बताइए 11 क्या में, इधर आके मतलब आप क्या लिख सकते, ए इनवर्स बराबर 1/1 इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस 6ai और माइनस क्या आई 5i। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही वैल्यू किसका होगा, ए के इनवर्स का। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है सर, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर ए को आई के साथ और 5 को। देखिए आप लोग ये देखिएगा आंसर में 1/11 आगे आ रहा होगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा, थोड़ा समय का अभाव होने तो हम इसको करके दे देते, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अरे बात समझ में आया, कुछ नहीं कैलकुलेशन नहीं कर, इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्नावली 4.5 पूरी तरीके से क्या हो गया, इंड खत्म, एक एक क्वेश्चन करके बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं, तो 4.6 स्टार्ट करते हैं और लगभग 4.6 एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, एक नहीं तो 2 क्लास में श्योर समाप्त हो जाएगा। इस वीक में 4.6 समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने आसपास दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चलिएगा, थैंक यू।